अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं विश कुमार स्पीक्स और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर क्योंकि आज मुश्तरका इजलास था जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब करना था। उन्होंने खिताब किया और आज हमने देखा कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं वो इसमें मेहमान खसूसी के तौर पर आए। MNA सैनिटर्स को इन्वाइट किया था और मुश्तरका इजलास में ही यही होता है और फिर इसमें कहा जाता है कि अगला लाएमल हमारा क्या है या हमारा जो एक साल या पिछला साल गुजरा है वो कैसा था। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने खिताब में कहा कि एक साल हमारा हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने की कोशिश की और फिर उन्होंने अपने खिताब में एक बहुत ही जो बड़ा हिस्सा था वो यही था जिसमें बताया कि अगला हमारा लाएमल क्या होगा, हम किस तरह आने वाले साल जो है पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये आज का थोड़ा सा आपको मैंने बताया, लेकिन इस एहतजाज इस इजलास में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही बड़ा एहतजाज हमने देखा और वहाँ पर उनकी नारेबाजी लगी रही, उनके शोर शराबा लगा रहा, उन्होंने डेस्क बजाए, डेस्क पे खड़े हुए और आसिफ अली ज़रदारी की आवाज़ जो है वो पहुंचने में दुश्वारी पेश आई। फिर वहाँ पर जो लोग MNAs मौजूद थे, सेनेटर्स मौजूद थे, उन्होंने जो है वो हेडफोन्स लगाए, उसके ज़रिए जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब है वो अपना एहतजाज जो है वो ऐसे करे कि दूसरे को जो खिताब हो रहा है वो समझ नहीं आए। लेकिन जो वहाँ पर एम्बेसडर्स मौजूद थे उनको थोड़ी सी दुश्वारी हमने देखी कि पेश आई। लेकिन आज इजलास में हमने देखा कि जो नए काबीना के लोग ऐड हुए हैं वो भी आ जाए, तो उसमें परवेज़ खटक भी आए थे और हमने उनको देखा कि परवेज़ खटक ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की, गले मिले और मरवत साहब ने जो है उनको मुबारकबाद भी दी। ये बात मरवत ने खुद कहा कि किस तरह वो मिले। उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ खटक मेरे पास खुद आए और मैं उनसे मुलाकात मैंने की। लेकिन परवेज़ खटक देखिए बुरा आदमी नहीं है, अच्छा, बुरा आदमी नहीं है, हालात से मजबूर होके उसने राय जुदा की। आज भी मुझे मिला है। अच्छा, कैसे वो जरा कन्वर्सेशन तो शेयर करें, कैसी आपकी गुफ्तगू परवेज़ अभी मैं खटक? असेंबली में वो बैठा हुआ था, असेंबली के अंदर अच्छा, हमारी नजर आ गया जब था आंखें आपको? 4 हुई तो वो उठ के अपनी सीट से मेरी तरफ बढ़े। उस पर मैं मशकूर हूँ उनका। मैंने हमेशा उनके बारे में कोई अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं की है, शाबाश। लेकिन इस ज़रफ़ दिखाने पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और चीज़ हमने ये देखी थी कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मरवत जो है वो शामिल नहीं थे, उन्होंने वो कोई हिस्सा नहीं बने इस एहतजाज का और उन्होंने वजह भी बताई कि मैंने क्यों एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं ME जाकर क्यों एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सदर का खिताब होगा तो जरदारी साहब के आगे आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? मैंने तो ऐलान किया हुआ है, मैं 3 माह तक किसी भी प्रोटेस्ट, एहतजाज और पार्टी की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। मरवत साहब ये बताइएगा कि आज सदर जरदारी साहब खिताब करेंगे, सामने शहबाज शरीफ भी, उनकी जमात भी होगी, ये कल को कहते थे। तो आज ये सारी सूरत है। इस वक्त जो है वो इजलास ख़त्म हो चुका है, तमाम लोग जा चुके हैं, अब हम भी जाने वाले हैं, लेकिन बारिश जो है वो मौसम इस तरह है इसलिए फ़िलहाल रुके हैं। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि कुछ MNAs जो है वो यहाँ पर उनका जाना लगा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं आज का जो खिताब हुआ, कि आप इससे मुतमईन है कि अगर आप लोगों ने सुना और ये हुकूमत का एक साल कैसे गुजरा, आपको लगता है कि ठीक था या नहीं, या मुआशी या इकॉनमी के लिहाज से इसको बचाने की, पाकिस्तान की मुआशी को बचाने की कोशिश की गई या नहीं, और जो काबीना में लोग इंक्लूड हुए हैं, काबीना में इजाफा हुआ है, तोसी हुआ है, तो क्या ये ठीक हुआ है या नहीं? क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान पे कर्ज़े बहुत है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हमें इसलिए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं, ये सारी बातें। लेकिन काबीना में तोसी का मतलब ये है कि MNAs जो वज़ीर मुमलिकत बने हैं, जो कि बशीर बने हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। तो ये तमाम आज की सूरत हाल थी और कुछ इंटरव्यूज़ की है, वो भी आप लोग को मैं दिखाती हूँ। सियासत में देखिए, PTI के पास अपनी जो टीम है लीगल, वो बड़े प्रोफेशनल लोग थे और हैं। अपने लोगों की बेतवकीरी की है और फैसल चौधरी समेत कोई हक नहीं पहुंचता है किसी वकील की इस तरह बेतवकीरी करने का। हम वॉलंटियर थे सारे, फ्री में पार्टी के केसेस लड़ते थे, तो लिहाजा सूट ये देता है, जेब ये करता है कि पैसे दे के वकील हायर करें, उसमें शायद कुछ लोगों का माली फायदा होगा। लेकिन सर आपने ये भी इंसाफ किया था ना कि कुछ लोगों ने करोड़ों में फीसिस ली भी है। लिए हैं करोड़ों अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, जब से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला है, किसी दूसरी जमात ने आपसे रब्ता किया है कि हमें ज्वाइन कर सकते नहीं, हैं? किसी ने नहीं ज्वाइन, किसी ने नहीं कहा। और अगर रब्ता किया तो आपका जवाब क्या होगा? रब्ता किया तो मेरा जवाब देखिए, मैं दीगर पार्टियों के लिए एक्सपायर्ड हूँ, क्योंकि अगर कोई और पार्टी बगैर माल सपोज फ़र्ज़ कर लेते मुझे लेगी भी,
تو وہاں بھی یہ جھگڑا تو شروع ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے. پرویز خٹک کی پارٹی میں جا سکتے ہیں آپ؟ پرویز خٹک دیکھیں برا آدمی نہیں ہے, اچھا, برا آدمی نہیں ہے, حالات سے مجبور ہو کے اس نے رائے جدا کی. آج بھی مجھے ملا ہے. اچھا, کیسے وہ ذرا کنورسیشن تو شیئر کریں, کیسی آپ کی گفتگو پرویز ابھی میں خٹک؟ اسمبلی میں وہ بیٹھا ہوا تھا اسمبلی کے اندر. اچھا, ہماری نظر آ جب گیا تھا آپ کو؟ 4 ہوئی تو وہ اٹھ کے اپنی سیٹ سے میری طرف بڑھے. اس پہ میں مشکور ہوں ان کا. میں نے ہمیشہ ان کے بارے میں کوئی اچھی زبان استعمال نہیں کی ہے, شاباش. لیکن اس ضرف دکھانے پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.